हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर किया जाने वाला बावकार जदीद सेक्रेटरिएट में 6वीं मंजिल पर चीफ मिनिस्टर KCR का चैम्बर मुकम्मल बुलेट प्रूफ बनाया जा रहा, जिस पर AK-47 के हमलों का भी कोई असर नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस 85.536 मुरब्बा फीट पर मुहित है, जिसको जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा। साथ ही चीफ मिनिस्टर दफ्तर के आईने और खिड़कियां भी बुलेट प्रूफ बनाई जा रही। इस मंजिल पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ काबीना मीटिंग हॉल, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के मुशीरों, पर्सनल सेक्रेटरीज के दफातर भी होंगे। मुलाकात के लिए पहुंचने वाले सियासतदानों, गैर सियासतदानों, VVIPs के लिए अलहदा वेटिंग हॉल्स का भी इंतजाम किया जा रहा। खिड़कियों, बरक़ी निजाम, वेंटिलेटर्स और दीगर उमूर को जदीद तरीकों से लैस किया जा रहा। 671 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सेक्रेटरिएट तामीर किया जा रहा। ताहाल 80% तामीरात मुकम्मल हो गई है। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद के वजू खाने की दीवार मुनहदिम हो गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। वाज़ेह है कि शहर में लगातार बारिश हो रही, जिसके नतीजे में न सिर्फ आम जिंदगी मुतासर हो गई, बल्कि शहर के कई मुकामात पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम होने की इतलात मौसूल हुई। इसी दौरान पुराने शहर हैदराबाद में चार मीनार के करीब वाक़े तारीखी मक्का मस्जिद के वजू खाने की दीवार मूसलाधार बारिश के बाइस अचानक मुनहदिम हो गई। इस वाक़े में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। एक हफ्ता कबल भी न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद और मूसलाधार बारिश के बाइस कई मुकामात पर हादसात पेश आए थे। हुकाम ने अवाम को मुसलसल बारिश के नतीजे में पेश आने वाले हादसात से मोहतात रहने का मशवरा दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस भर्ती इम्तिहानात के लिए मवाद की तकसीम में हिस्सा लिया। MIM मवाद के अलावा इंतखाब के अमल के 3 मराहिल के लिए कोचिंग फराहम कर रहा। इसमें 2 टेस्ट और 1 जिस्मानी एवल शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि हम 2013 से ये काम कर रहे हैं और 200 मुंतखब उम्मीदवारों की हिमायत कर चुके हैं। इस साल 400 उम्मीदवार इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हैदराबाद, साइबराबाद, रजाकुंडा हुदूद में 3500 असामियां हैं। ये नौजवानों के लिए रोजी रोटी के मौके बढ़ाने के लिए मजलिस के देरीना प्रोग्राम का हिस्सा है। उम्मीदवारों को उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश की। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि रियासत के अवाम जबरदस्त बारिश और सैलाब से परेशान है, तो दूसरी तरफ मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी दरोग गोई का मुजाहरा करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जारी करने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे। KTR ने कहा है कि किशन रेड्डी को NDRF और SDRF के दरमियान का फर्क मालूम नहीं है। हमने किशन रेड्डी से साबिक में हैदराबाद में आए सैलाब और मौजूदा सैलाब की सूरत हाल के दौरान NDRF के तहत फंड्स की इजराई के मुतालिक जवाब तलब किया था, मगर किशन रेड्डी झूठ बोलने पर उतर आए हैं। KTR ने लोकसभा में ममलिकती वजीर दाखिला नित्यानंद राय की जानिब से दिए गए जवाब का किशन रेड्डी को मुताला करने का मशवरा देते हुए कहा कि दस्तूर के शक 280 के मुताबिक रियासतों को NDRF के तहत फंड्स फराहम करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद होती है। 2018 से आज तक तेलंगाना को NDRF फंड्स के तहत एक इजाफी पैसा भी जारी नहीं किया गया। अब किशन रेड्डी को वजाहत करना चाहिए कि उनका बयान सच है या नित्यानंद राय का बयान झूठा है। KT रामाराव ने कहा है कि NDRF के सदरनशीन अमित शाह से फंड्स हासिल करने की हिम्मत न रखने वाले किशन रेड्डी का अपनी ही रियासत के अवाम के साथ झूठ बोलना अफसोसनाक है। उन्होंने TRS हुकूमत के खिलाफ दरोग गोई के लिए जी किशन रेड्डी से मौजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। रवां हफ्ते रुपए की कदर में तकरीबन 8% की कमी ने रवां साल में पाकिस्तानी करेंसी को अब तक 21% से ज्यादा गिरा दिया है। दुनिया के बहरान ज़दा ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान की करेंसी के सालाना कारकर्दगी को बदतरीन करार दिया जा रहा। यहाँ तक कि श्रीलंका की करेंसी रुपया और यूक्रेन की करेंसी हेरिवेनिया के मुकाबले में भी पाकिस्तानी रुपए की कारकर्दगी बुरी रही। पाकिस्तान करेंसी की कदर में इस स्लाइड ने मुल्क का माशी बहरान मजीद गहरा कर दिया है। जनूबी एशिया का
ये मुल्क पहले ही गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में कमी से पैदा होने वाले मसाइल से निमटने की जद्दोजहद कर रहा। उधर इंटर बैंक रेट से पहले ही एक दिन के अंदर पाकिस्तानी रुपए की कदर की कम तरीन सतह पर पहुंच जाने को तारीखी गिरावट करार दिया था। ताहम पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर मामूली सी बेहतरी के साथ 228.37 रुपए रही, जबकि कदर गुज़िश्ता रोज 226.81 नोट की गई थी। वाज़ेह है कि इस हफ्ते के पहले दिन यानी गुज़िश्ता पीर को तिजारती दिन के आगाज पर रुपए का डॉलर के मुकाबले में रेट 210.95 था। इन आदाद व शुमार से पता चलता है कि रवां बरस यानी 2022 के आगाज में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर 178.16 थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 939-055-8802, 8686-78-111, 8919-723020। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।